सर आपने एक नई बात बता दी कि जो स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट का पैटर्न है वो जोसा के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो जो कैंडिडेट ये सोचता है कि हम एलिजिबल हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो सर ये अनेक्षर 2B के हिसाब से आप हमारे दर्शकों को, कैंडिडेट्स को क्या हिदायत देना चाहिए? जी पहले तो सभी बच्चों को यही सजेशन है कि वो अनेक्षर 2B को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और खासकर मैं आंध्रा के बच्चों को, तेलंगाना के बच्चों को और महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड से जो बच्चे आए हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना 12th के मार्कशीट को अनेक्षर 2B से मैच करें और अपना एक परसेंटेज कैलकुलेशन कर लें। अच्छा ना, जिससे आपको ये समस्या या फिर इस टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कि भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एलिजिबल। किसी गलती की वजह से वो पूरे प्रोसीजर से बाहर हो गए हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड मैडम 24 जुलाई से शुरू हो रहा है जी। और उसमें बहुत सारे कैटेगरी और टाइप के मतलब बच्चे होंगे जिनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, जिनकी सीट कैंसिल हो गई है, जो किसी कारणवश विड्रॉ करा लिए हैं, जो एग्जिट हो गए हैं। तो जिन बच्चों के रिवाइज रिजल्ट आ चुके हैं जैसे रिवेल्युएशन के द्वारा या जो भी वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जो भी उनका रिजल्ट आया है और वो मानते हैं कि वो अब एलिजिबल हो गए हैं लेकिन राउंड्स खत्म हो गए, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या विकल्प है? जी बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। और इसमें बच्चों के लेट अस से दैट कि ये 24 जुलाई तक चलने का ये प्रोग्राम जोसा का जी है ना, इसके दौरान बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आ पाए, रिवाइज रिजल्ट जो कि इम्प्रूवमेंट था, रीटोटलिंग था, रिवैल्यूएशन था, उनके रिजल्ट नहीं आ पाए तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि CSAB का स्पेशल राउंड आपके लिए वेट कर रहा है। तो आप CSAB के लिए आप बिल्कुल तैयार रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट और आपका पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप इस दौरान नहीं शामिल हो पा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द कोपा टॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ कोपा सान्याल। दोस्तों आज का पॉडकास्ट उन भावी इंजीनियर्स के लिए है जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी अपने मनपसंद ब्रांच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 जून से काउंसलिंग की जो प्रोसेस है जोसा की वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले पिछले साल मैंने 2 पॉडकास्ट किए थे और 3 जून को मैंने एक अलग पॉडकास्ट किया जोसा काउंसलिंग को लेकर। पहले राउंड की काउंसलिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, रिपोर्टिंग हो चुकी है और आने वाले जो दूसरे राउंड्स में आप किस तरह आगे बढ़ेंगे, इसके बाद भी अलग अलग जो राउंड्स होते हैं 6 राउंड चलेंगे, उसके बाद स्पेशल राउंड अलग होगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और इस बार हमारे जो गेस्ट हैं वही आपके जाने पहचाने हैं, NIT एडमिशन सेल जोसा एंड CSAB 2025 के सेंटर इंचार्ज डॉक्टर सत्यप्रकाश साहू जी। तो चलिए आज बातचीत की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर साहू जी का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार आपने हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी जोसा की जो पहली राउंड की हुई। तो जैसा आपको भी पता है कि ये हमारा 4था पॉडकास्ट है जी। और अच्छा प्रयास है मैडम, थैंक यू सर। और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जून से स्टार्ट हो चुकी है और रिपोर्टिंग भी हो चुकी है 25 जून से जो है नेक्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन, राउंड 2 का सीट एलोकेशन होना है। तो ये अभी की प्रोसेस है और इसके बाद ये जैसे इसकी रिपोर्टिंग खत्म होगी उसके बाद राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6 ये लगभग 20 से 24 जुलाई तक चलने का है। जी। सर पहले राउंड में क्या क्या दिक्कतें आई या क्या क्या गलतियां की कैंडिडेट्स ने और जो भी प्रॉब्लम लेके आप तक पहुंचे आपने किस तरह से उसे रिजॉल्व किया? जी अमूमन बच्चों को देखा गया है मैडम कि अपने जो डॉक्यूमेंट को कई बार ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। और खासकर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो है जो अनेक्षर 2B है जो NIT सिस्टम के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता है, उसके तहत बच्चों का जो है मार्कशीट बच्चे अवलोकन नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको कि ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड का एक समस्या ये है कि वो 4 सब्जेक्ट के बाद एक टेक्निकल सब्जेक्ट डालता है या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो उसमें वो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आउट ऑफ 200 है। अच्छा, तो वो जो बोर्ड जो परसेंटेज दे रहा है तो वो उसकी वजह से लेट अस से दैट कि एक SC कैटेगरी का बच्चा है वो उस परसेंटेज में 67% आ रहा है, बट उसके वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस है तो उस सब्जेक्ट में लेट अस से दैट कि उसने आउट ऑफ 200 180 स्कोर किया है।
तो बट वो 600 के आसपास में वो जो अपना कैलकुलेशन होता है उसका परसेंटेज, तो उसकी वजह से उसका 66 होता था। बट हम जो करते हैं, जैसा कि एनेक्जर 2B बिजनेस रूल का है जोशा का, उसके तहत सभी मार्क्स को स्केल डाउन करना है या स्केल अप करना है, और वो सभी 100 आउट ऑफ 100 कैलकुलेशन होंगे। तो वहां पे दिक्कत होती है और बच्चे समझते हैं कि नहीं मेरा 66% है कैटेगरी का, या और ऐसे ही 76% है मेरे जनरल और ओबीसी के केस में, तो उसके चक्कर में हाँ ठीक है भाई, मतलब आप एलिजिबल बोर्ड के हिसाब से हैं, बट आप एनेक्जर 2B या जो रूल है या क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है, और ऐसे बच्चों का सीट कैंसिल हो जाता है। अच्छा। जी। और वैसे ही जो है आंध्रा बोर्ड का भी है और तेलंगाना बोर्ड का भी है, जहाँ पे लैंग्वेज को आउट ऑफ 100 करते हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। अच्छा। जिसमें वो पार्ट 1 पार्ट B होता है, उसमें 150 75 150 में उनका कैलकुलेशन होता है, और सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री 60 और 30 60 30 90 मार्क्स में। तो ओवरऑल, और उनका एक और है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इंटरमीडिएट मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बट हमको 12th पे फोकस करना है। तो जो मार्क्स 90 है उसको हम स्केल अप करेंगे, जो मार्क्स 150 है उसको हम स्केल डाउन करेंगे, फिर एक नॉर्मलाइज्ड आउट ऑफ 500 जो है एक परसेंटेज बनेगा। तो वो जो उनका बोर्ड अवार्ड किया है उससे वो काफी डिफरेंस होता है उसमें। जी। तो इसकी वजह से कई बार जो एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है। जी।